हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 12.2 से क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है। एक ढेर में 5 किताबें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 20 mm तथा 5 कागज की शीटें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 0.016 mm है। इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। हमसे ढेर की कुल मोटाई पूछी गई है जिसमें 5 किताबें हैं और 5 कागज की शीटें हैं। तो ढेर की कुल मोटाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 5 किताबों की मोटाई ज्ञात करेंगे। तो यहाँ अपने सॉल्यूशन में लिखेंगे हम कि 5 किताबों की मोटाई। तो 5 किताबों की मोटाई हम कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमें एक किताब जो दिया है उसकी मोटाई 20 mm दिया गया है। तो 5 किताबों की मोटाई ज्ञात करने के लिए 5 का गुणा कर देंगे हम 20 में। तो ये हमारा हो जाएगा 20 पंजे 100 mm, यानी कि 5 किताबों की मोटाई 100 mm हो गई। अब इसी तरह से हम 5 कागज की शीटों की मोटाई ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम कि 5 कागज की शीटों की मोटाई। तो इसके लिए क्या करेंगे हमें एक कागज की शीट की मोटाई 0.016 mm दिया है। तो 5 कागज की शीटों की मोटाई ज्ञात करने के लिए 5 का गुणा कर देंगे हम 0.016 में। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा ये देखिए यहाँ पर मैं आपको गुणा करके दिखाता हूँ। सबसे पहले 0.016 लिखेंगे और ये 5 को नीचे लिखेंगे। अब गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, 5 एकम 5 और 3 8, 0 का 5 में करेंगे तो 0 ही आएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 का 5 में करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये आ रहा है 0.080 और ये mm। ठीक है, तो ये 5 कागज की शीटों की मोटाई आ गई और ये 5 किताबों की मोटाई आ गई। अब ढेर की कुल मोटाई हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो लिखेंगे ढेर की कुल मोटाई। तो देखिए ढेर की कुल मोटाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम कि जो 5 किताबों की मोटाई है यानी कि 100, इसमें हम जोड़ देंगे 5 कागज की शीटों की मोटाई को यानी 0.080 को। तो देखिए दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, यहाँ पर मैं आपको जोड़ के दिखाता हूँ। सबसे पहले 100 है ये वाला, तो 100 लिखेंगे। फिर ये है, तो देखिए हम क्या करेंगे कि 0.080 है तो हम जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट ये यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि 100 में पॉइंट नहीं है तो हम यहाँ पर मानते हैं लास्ट में। ठीक है, तो इसीलिए ये पॉइंट हो गया और पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाते हैं। पॉइंट से पहले 0 है तो 0 लिखेंगे, फिर 080 है तो यहाँ पर 0 और ये 80, और इसके ऊपर कुछ नहीं है तो हम 0 लिख सकते हैं। अब इनको जोड़ेंगे तो ये 0, ये 8, ये 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये 0 0 1, तो ये आ गया 100.080 और यहाँ लिख देंगे mm। ठीक है, तो ये है ढेर की कुल मोटाई। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम चाहे तो मानक रूप में भी बदल सकते हैं। तो देखिए मानक रूप में इसको हम बदल देते हैं। कैसे बदलेंगे, मानक रूप में बदलने के लिए क्या करते हैं हम मानक रूप में जब भी हम बदलते हैं तो उसके लिए हम पॉइंट से पहले सिर्फ एक अंक छोड़ते हैं। तो देखिए ये जो हमारा 1 है, ये हम क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट है इसको यहाँ लेकर आएंगे, यानी कि 1 और पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 0 और ये 0 और ये 80। ठीक है, क्योंकि जब भी हम मानक रूप में किसी भी संख्या को बदलते हैं तो पॉइंट से पहले सिर्फ एक अंक को छोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने पॉइंट से पहले एक अंक को छोड़ा है। ठीक है, अब पॉइंट हमारा यहाँ था, हम पॉइंट को यहाँ लेकर आए हैं। तो हम देखेंगे कि पॉइंट को कितने अंकों तक हमने शिफ्ट किया है। तो 1 2 अंकों तक हमने पॉइंट को शिफ्ट किया है, और पॉइंट हमने इस ओर शिफ्ट किया है यानी कि बाईं तरफ। अगर हम बाईं तरफ पॉइंट को शिफ्ट करते हैं तो इसीलिए हम गुणा करते हैं। अब कितने से गुणा करेंगे हमने क्योंकि 2 अंकों तक शिफ्ट किया है इसीलिए 1 लगा के और 2 0 लगा देंगे, यानी कि 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको तो एज इट इज लिखेंगे 1.000 और ये 8, और यहाँ पर 8 के बाद क्योंकि 0 है तो चाहे तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं,
क्योंकि पॉइंट के बाद अगर सिर्फ जीरो हो, जीरो के बाद कोई अंक ना हो, तो हम उस जीरो को जनरली लिखते ही नहीं हैं। ठीक है, तो हम 8 तक ही छोड़ सकते हैं और गुणा में ये 100 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 2। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो आया है यही मानक रूप है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।